आप सभी को कैलाश ट्यूटोरियल्स में फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का थ्योरम 6.1 पढ़ेंगे। ये थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय। इसका स्टेटमेंट है, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, other two sides are divided in the same ratio. यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। देखिए ये क्या कह रहा है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक त्रिभुज बनाते हैं, हम लोग एक त्रिभुज बना रहे हैं। मान लेते हैं यह त्रिभुज है ए, बी और सी। एक भुजा के समांतर मान लेते हैं बीसी के समांतर, ठीक है। अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर दो भुजा, और कौन सा भुजा बच गया आपके पास, ए बी और ए सी। अगर यहां हम एक पॉइंट ले लेते हैं डी, इस पॉइंट पर हम ले लेते हैं ई, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। कहने का तात्पर्य है क्या हो जाएगा, ये ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। यही हमको प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन में क्या दिया हुआ है, BC पैरेलल है DE के, BC पैरेलल है DE के, ये हमको गिवन की दिया हुआ है। टू प्रूव हमें सिद्ध करना है, टू प्रूव AD by DB equal to AE by EC। गिवन में क्या दिया हुआ है, BC समांतर है DE के, और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, यानी अनुपात समान अनुपात में विभाजित हो जाता है। तो समान अनुपात कौन होगा, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। यही हमको प्रूफ करना है। अब हम लोग इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन यानी रचना। कंस्ट्रक्शन मतलब रचना करते हैं। रचना में क्या करते हैं हम लोग, नंबर 1 में क्या कर रहे हैं हम लोग, डी से एक परपेंडिकुलर लाइन DM AC पर खींचते हैं, यानी ये 90 डिग्री का है। तो लिख देते हैं ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC, यानी DM लंब खींचे किस पर, AC पर खींचा। दूसरा नंबर में हम लोग खींचते हैं
ड्रॉ, देखिए इसमें क्या करते हैं, अब ई से एक परपेंडिकुलर लाइन ई एन किस पर खींचते हैं, ए बी पर खींचते हैं। लिख दिए हम लोग क्या, ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। तीसरा में करते हैं, ये सब हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। बी और ई को मिला देते हैं हम लोग, ज्वाइन बी, और सी और डी को मिला देते हैं। जो भी हम कर रहे हैं उसको कंस्ट्रक्शन में यहां लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं ज्वाइन बी एंड सी डी, यानी बी ई तथा सी डी को मिलाया। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ। यानी प्रमाण। प्रूफ। देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले केस 1 लेते हैं। केस 1, when en perpendicular to AB, en perpendicular to AB, जब AB पर en लंब हो, उस केस में हम क्या करते हैं, देखिए जब समानुपातिक निकालना रहता है तो हमको क्या करना पड़ता है, इसका एरिया निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे एरिया इन ट्रायंगल ADE में, इन ट्रायंगल ADE, यानी त्रिभुज ADE में क्या देखते हैं, त्रिभुज ADE में, इसका फिगर हम यहाँ करते हैं, बनाते हैं इसको, यहाँ इसका फिगर अलग करके बनाते हैं। ऐसे है, ऐसे है, ये ऐसे है, ये आपका है A, ये है D, ये है आपका E, और ये जो EN है ये आपका परपेंडिकुलर है AD पर, EN। तो एरिया निकालना है हमको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, 1/2 गुने आधार यानी बेस इंटू हाइट। ये क्या होगा 1/2 इंटू, देखिए यहाँ EN जो है आपका क्या है, हाइट है, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है EN, ये किस पर खड़ा है, AD पर। तो बेस क्या हो गया आपका AD, बेस हो गया आपका AD इंटू हाइट क्या हो गया आपका, जो परपेंडिकुलर होते हैं वही उसका क्या होता है, हाइट होता है, तो EN। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं।
ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं, अब यहाँ देखिए हम लोग ADE निकाल लिए। अब निकालेंगे हम लोग ट्रायंगल BDE में। इन ट्रायंगल BDE फिगर बना लेते हैं हम लोग अलग से। कैसा है ये BDE? ऐसे ऐसे ये आपका है BD और ये है E। अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू B इंटू H, यानी बेस इंटू हाइट। अब देखिए यहाँ 1/2 इंटू बेस क्या होगा यहाँ, देखिए हम लोग पहले पढ़े थे क्या, कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, अगर इसका बढ़ी हुई भुजा पर अगर हम इस पर ये लंब डाले हुए हैं, यानी परपेंडिकुलर लाइन खींचे हुए हैं यहाँ से, ये क्या हो गया आपका ये क्या हो गया, हाइट हो गया। EN क्या हो गया आपका, हाइट हो गया। और ये जो BD है किस पर खड़ी लाइन है, यानी BD पर खड़ी लाइन है, यानी BD क्या हो गया आपका, बेस हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा बेस क्या हो जाएगा BD, यहाँ क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइट होते हैं, यानी ये हो गया EN। इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट बाय सेकेंड करेंगे। फर्स्ट बाय सेकेंड, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय, सेकेंड में क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है ऊपर में, हाफ इंटू AD इंटू EN बाय कितना हो जाएगा आपका, हाफ इंटू BD इंटू EN। अब देखिए ये EN से EN को हम क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू AD, इधर क्या बच गया AD, नीचे में क्या बच गया आपका BD। इसको हम लोग इक्वेशन A मान लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग केस 2 में देखते हैं। व्हेन हम लोग फर्स्ट में क्या लिए थे, फर्स्ट में लिए थे EN परपेंडिकुलर था AB पर। अब क्या लेंगे हम लोग, DM परपेंडिकुलर है AC पर। व्हेन DM परपेंडिकुलर टू AC, जब DM जो है लंब है AC पर, इस केस में हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले इन ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग
इन ट्रायंगल ए डी ई में, ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई, यानी त्रिभुज ए डी देख लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। अब हम लोग ले लेते हैं एक फिगर, फिर से फिगर ले रहे हैं, अलग करके हम लोग देखते हैं। देखिए, ये था ए, ये था आपका डी, ये आपका है ई, और क्या किए थे हम लोग, डीएम परपेंडिकुलर खींचे थे हम लोग ए बी पर, लेकिन हम लोग ट्रायंगल किस में ले रहे हैं, ए डी ई में। तो इसका बेस क्या हो जाएगा आपका, ए ई, यानी जो परपेंडिकुलर लाइन है वो किस पर खड़ा है, किस लाइन पर खड़ा है, ए ई पर खड़ा है। और जो आपका परपेंडिकुलर लाइन होता है, जो लंब होते हैं, वो उसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। इसीलिए हम लिख सकते हैं इसको 1/2 इंटू बेस क्या हो गया आपका इसका, ए ई, हाइट क्या हो गया आपका, डीएम, हाइट हो गया इसका डीएम। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन थर्ड। अब हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल लेंगे हम लोग सी डी ई में, सी डी ई, ट्रायंगल सी डी ई, फिगर बनाते हैं हम लोग। ऐसे ही है, सी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, क्या फार्मूला जानते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या हो जाएगा, 1/2, इसका बेस क्या हो जाएगा, इसका बेस क्या हो जाएगा, और हाइट क्या होगा। देखिए, कोई भी ट्रायंगल है, इसको हम आगे की ओर बढ़ाते हैं और एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं यहाँ, जो मेरा डीएम था। तो ये जो डीएम परपेंडिकुलर लाइन है वो किस पर है, ईसी पर है। तो बेस क्या हो गया आपका, ईसी, और जो परपेंडिकुलर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उसका हाइट हो जाता है, उसका हाइट हो जाता है, यानी ये क्या हो जाएगा आपका डीएम। इसको इक्वेशन हम लोग 4 मान लेते हैं। सेम वही उसी तरह करेंगे हम लोग, 3/4 एरिया ऑफ, थर्ड क्या है आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बाय 4 में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी इक्वल टू, थर्ड में क्या है ऊपर में, 1/2 इंटू ए बाई डी एम बाय, ये क्या है आपका 1/2 इंटू
EC इंटू DM। देखिए DM DM को कैंसिल कर देते हैं हम लोग, हाफ हाफ कैंसिल हो गया। क्या बच गया आपके पास? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE इक्वल टू क्या बच गया आपके पास? AE बाय EC। इसको इक्वेशन हम लोग B मान लेते हैं। इसके बाद हम लोग बीच वाला भाग के लिए निकालेंगे। अब कौन सा हमको लेना पड़ेगा? क्वाड्रेटर C यानी BCED, इसको अलग करते हैं, उसमें देखते हैं। फिगर लेते हैं हम लोग, DE BC इसी तरह है, ये मिला हुआ है ऐसे, ये ऐसे मिला हुआ। इस फिगर में हम लोग देखते हैं। देखिए ट्राइंगल BDE, ट्राइंगल BDE, इसका बेस क्या है आपका? DE बेस है। इसी तरह अगर हम बोले ट्राइंगल CDE, इस ट्राइंगल का भी बेस क्या है आपका? DE है। तो हम क्या देख रहे हैं? BDE और CDE दोनों का बेस क्या है? सेम है। तो क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो कौन कौन सा ट्राइंगल आपका एक ही आधार में है? यानी BDE और CDE, एक ही आधार DE तथा एक ही समांतर रेखा DE तथा BC के बीच में स्थित है। तो क्या हो जाएगा? ट्राइंगल BDE, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। यहां समझ में आया? ये थ्योरम क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके थे। तो हम यहां लिखते हैं, सिंस BC पैरेलल है DE के, BC पैरेलल है DE के, तो ट्राइंगल BDE and triangle CDE stands on same base यानी DE and between the same parallel line
पैरेलल लाइन DE एंड BC। क्या लिखे हम? त्रिभुज ADE और त्रिभुज CDE एक ही आधार DE तथा एक ही समांतर रेखा DE तथा BC के बीच में स्थित है, इसलिए इसका दोनों का एरिया क्या होगा? आपस में बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE के। इसको हम लोग 4 माने थे, इसको ना यहाँ पर हम लोग 5 मान लेते हैं इक्वेशन। अभी हम लोगों ने देखा क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। अब देखिए इक्वेशन बी में हम लोग देख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE यहाँ दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE लिख सकते हैं हम लोग। तो क्या करते हैं, जो 5 में जो इक्वेशन है, ठीक है, उसको हम किस में डाल देंगे? बी में डाल देते हैं। तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन बी में आपका क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इक्वल टू दिया हुआ है आपका AE बाई EC, AE बाई EC। अब हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE के बदले में यहाँ जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, उसके बदले में लिख देंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू हो जाएगा AE बाई EC। ये क्या हो गया? फ्रॉम इक्वेशन ये क्या किससे आया आपका? 5। इसको कर देते हैं हम लोग C नंबर। अब हम लोग देखते हैं इधर इक्वेशन A में देखते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू दिया हुआ है AD बाई BD। इधर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई BDE दिया हुआ है, इधर भी देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE दोनों इक्वल हैं। जब ये दोनों इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं क्या कि ये आपका जो AD बाई BD है वो किसके इक्वल होगा? AE बाई EC के। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन A एंड C वी गेट, क्या पाते हैं हम लोग? AD बाई BD इक्वल टू AE बाई AE बाई EC।
देखिए, यही हमें प्रूव करना था। यही प्रूव करना था। ए डी बाई डी वी इक्वल टू ए ई बाई ए सी। ये हो गया आपका प्रूव। अगर थेल्स थ्योरम को आप ठीक से समझ गए हों तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। अगले क्लास में हम लोग कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम पढ़ेंगे, यानी थ्योरम 6.2। थैंक यू।